दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे अपने लिए इंडसइंड बैंक में 5 मिनट में एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे आपको अप्लाई करना है, ये एक बार मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ भी कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन सी डिटेल्स डालनी है, वीडियो केवाईसी कैसे होएगी, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम देखेंगे वीडियो के अंत में। लेकिन सबसे पहले जिस बैंक में मैं एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाने की बात कर रहा हूँ, पहले उस बैंक के एक तरह से मेरे को फीचर्स तो पता होने चाहिए कि ये बैंक अच्छा है या नहीं है, इसके क्या क्या हिडन चार्जेस हैं और किस किस प्रकार के ये अकाउंट्स जो है ये बैंक ऑफर करता है। पहले हम इसके फीचर्स को देखेंगे, उसके बाद अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो तो सिर्फ 5 मिनट का है, वो एक बार हम वीडियो के फिर अंत में आराम से देख लेंगे। पहले हम इसके फीचर्स को देखते हैं भाई ये बैंक अच्छा है भी या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इंडसइंड बैंक की मैं बात करूं तो इंडसइंड बैंक 2 प्रकार के अकाउंट ऑफर करता है। अगर मान लो मेरे को जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है तो 2 अकाउंट ऑफर करता है। पहले का नाम है इंडसइंड बैंक का डिजी स्टार्ट अकाउंट, ठीक है जी, और दूसरे का नाम है इंडसइंड बैंक का डेलाइट अकाउंट। ये 2 अकाउंट है जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। बाकी जो इसके अलावा जो दूसरे अकाउंट है उसके अंदर फिर आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ता है। अब यहाँ पे एक बार मैंने स्क्रीनशॉट भी ले रखा है, ये स्क्रीनशॉट है जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो उसके बीच में से मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया था आपके लिए ताकि मैं आसानी से आपको समझा सकूं। तो जब जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, देखो ऊपर लिखा भी हुआ है गेट अ जीरो बैलेंस अकाउंट, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है भाई आपको ये अकाउंट खोलना है या फिर ये अकाउंट खोलना है। बस यही 2 ऑप्शंस हैं इंडसइंड बैंक के अंदर भी, आपको कौन सा अकाउंट खोलना है इन दोनों में से, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि ये 2 ही हैं। ठीक है, ऊपर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडसइंड बैंक का डिजी स्टार्ट अकाउंट और नीचे वाला है डेलाइट अकाउंट। लेकिन इंडसइंड बैंक के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इंडसइंड बैंक बोलता है कि जब आप अकाउंट खोलोगे ना तो आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। इनिशियल फंडिंग का मतलब ये है कि जब आप अकाउंट खोल रहे हो, आप प्रोसेस कर रहे हो, अपनी डिटेल्स डाल रहे हो, सब कुछ डाल रहे हो, ठीक है, अंत में वीडियो केवाईसी हो जाएगी आपकी, ठीक है, उसके बाद वो कहेगा कि ऐड फंड्स, आपको कुछ ना कुछ पैसा उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, इसे हम बोलते हैं इनिशियल फंडिंग। या जैसे ही हम आपका मान लो आपने ऐड फंड्स कर दिए, आपका अकाउंट खुल गया, अकाउंट खुलने के चाहे 5 मिनट बाद आपने जो भी इनिशियल फंडिंग करनी है आप चाहे निकाल लो, फिर आपका जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट वो लाइफ टाइम रहेगा। लेकिन एक बार आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। अब ये वाले जो दोनों अकाउंट है ना, जो ऊपर वाला है डिजी स्टार्ट अकाउंट, इस अकाउंट के अंदर आपको 10,000 रुपए की इस वाले अकाउंट के अंदर आपको 20,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी है, और नीचे वाला जो ये डेलाइट अकाउंट है, इस अकाउंट के अंदर आपको 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है जी, अब आप यहां पे समझना, अगर मान लो आप सेलेक्ट करते हो कि मुझे इंडसइंड बैंक का डिजी स्टार्ट अकाउंट खोलना है तो आपको इनिशियल फंडिंग एक बार तो 20,000 रुपये करनी पड़ेगी। अकाउंट खुलते के साथ ही भले ही आप चाहे ये 20 के 20,000 रुपये निकलवा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लाइफ टाइम जीरो रखना है इसके अंदर बैलेंस, आपका ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ही रहेगा। लेकिन एक चैलेंज है भी 20,000 रुपये तो एक बार डालने पड़ेंगे। ऐसे ही नीचे वाले के अंदर एक बार तो 10,000 रुपये डालने पड़ेंगे, चाहे उसके बाद बैलेंस जीरो रख लेना लाइफ टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार तो 10,000 डालने पड़ेंगे। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर इंडसइंड बैंक में मन बना ही लिया है अकाउंट खोलने का तो ये नीचे वाला खोल लेंगे, क्या नाम है, इंडस डेलाइट अकाउंट खोल लेंगे, फिर इसके अंदर 10,000 रुपये ही इनिशियल फंडिंग करनी है। लेकिन प्रॉब्लम आती है डेबिट कार्ड फीस की। बहुत क्लेवर होते हैं बैंक, यहाँ पे इंडसइंड बैंक ये बोलता है कि आपका जो ये डिजी स्टार्ट अकाउंट है ना, जिसमें आपको 20,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी है, इसका जो डेबिट कार्ड है उसकी फीस तो है 249 रुपये प्लस 18% GST, यानी ये आपकी बैठती है 293 रुपये। ठीक है जी, इसकी डेबिट कार्ड की फीस। और ये जो नीचे वाला अकाउंट है ना, जिसमें आपको 10,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी है, इसके डेबिट कार्ड की फीस है आपकी 500 रुपये प्लस 18% GST, ये आपकी बैठती है 590 रुपये। अब बात घूम फिर के वही आ जाती है कि भाई फिर बंदा सोचता है कि यार यहाँ हर साल मेरे को 590 रुपये डेबिट कार्ड की फीस पे करनी है और यहाँ मेरे को हर साल 293 रुपये डेबिट कार्ड की फीस पे करनी है, ऑलमोस्ट आधे का फ़र्क हो गया। ठीक है, तो फिर वही चीज़ आ जाती है कि फिर बेटर तो यही है ना कि चलो एक बार ही तो 20,000 रुपये डालने हैं, उसके बाद चाहे निकाल लेना पूरा का पूरा पैसा। अब देखो बैंक की भी ना अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, बैंक देखो अब सिंपल सी बात है, अब कोई भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके पास पैसा भी जीरो ही है। भाई जीरो बैलेंस अकाउंट को इसलिए खुलवाता है कि उसको ये है कि भाई मेरे कोई फालतू के पैसे ना कटें। भाई मान लो कोई भी बंदा XYZ वो एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोल रहा है, भले उसके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, लेकिन वो जीरो बैलेंस सिर्फ इसलिए खोलता है कि कई बार क्या होता है कि मान लो 10,000 रुपये मेंटेन करने हैं जी, ठीक है, अब बैलेंस 7-8 हज़ार हो जाता है, नहीं ध्यान रहता कई बार, ठीक है, फिर अननेसेसरी पैसे कटते 6 महीने याद ना रहा तो प्राइवेट बैंक तो इसको जीरो भी कर देते हैं। तो
बंदा सोचता है भी फालतू के मेरे पैसे ना कटे, चाहे मैं उसके अंदर 5 लाख रुपए रख लूँ, लेकिन अकाउंट जीरो बैलेंस होना चाहिए। तो वो चीज़ होती है। अब बैंक क्लेवर है, बैंक को पता है कि 20,000 रुपये अगर कोई इनिशियल फंडिंग कर रहा है तो वो 20,000 रुपये निकाल थोड़ी लेगा बाद में। अब कितने लोग हैं वो यही सोचते हैं ना कि चल एक बार कर दी, पड़े हैं तो पड़े ही हैं, फिर इंडसइंड बैंक में ऑपरेट कर लेंगे अकाउंट को। बस इसीलिए इनिशियल फंडिंग का ये कंसेप्ट है, ठीक है। बाकी अगर आपको ऐसा अकाउंट चाहिए कि भाई खुल भी जाए 5 मिनट में, ऑनलाइन बेस्ट भी हो और कोई इनिशियल फंडिंग का चक्कर भी ना हो, तो उस केस में फिर देखो इससे बेटर कोई अकाउंट नहीं है। अगर हम कोटक 811 की बात करें तो ये कोटक 811 का जो अकाउंट है ये तो मतलब बेस्ट अकाउंट है अगर हम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो। बाकी इसका जो लिंक है अप्लाई करने का ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इंडसइंड बैंक का जो अप्लाई करने का लिंक है वो भी मैं आपको, मतलब दोनों के लिंक दे दूंगा नीचे, इस कोटक 811 का भी दे दूंगा और इंडसइंड बैंक का भी मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। अब इंडसइंड बैंक की बात करें तो ये प्राइवेट बैंक है लेकिन इंश्योर्ड है DICGC से, यानी DICGC RBI की एक सब्सिडरी बॉडी है जिसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये बोलती है भी हम हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो कहने का मतलब अगर किसी को ये लगता है भाई इंडसइंड बैंक कल को डूब तो नहीं जाएगा, तो उस केस में सिंपल सी बात ये है कि आपका 5 लाख रुपए तक तो 100% सेफ है। हाँ, अगर मान लो आपने इसके अंदर 6 लाख रुपए रख दिए और एक हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कल को इंडसइंड बैंक डूब गया तो 5 लाख रुपए तो आपको 101% DICGC दे देगा, 1 लाख का आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो अगर किसी के 4 लाख रुपए इंडसइंड बैंक में जमा और कल को हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ये बैंक डूब जाता है तो उस केस में DICGC पूरे के पूरे 4 लाख रुपए उस कस्टमर को दे देगा, क्योंकि 5 लाख तक तो DICGC खुद गारंटी लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद 2 प्रकार के अकाउंट है, मैंने आपको ये बता दिया भाई, ठीक है। डिलाइट के अंदर 10,000 रुपये एक बार इनिशियल फंडिंग है और डिजी स्टार्ट के अंदर 20,000 रुपये इनिशियल फंडिंग है। अब बात आती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक है, ब्याज कितना मिलेगा। तो सॉरी, तो सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा पड़ा है हमारा उसके ऊपर अगर मान लो मेरा जो बैलेंस है सेविंग्स अकाउंट के अंदर वो अगर 0 से लेके 1 लाख रुपए के बीच में पड़ा है तो उस केस में मुझे 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे ही अगर मेरा जो बैलेंस है सेविंग्स अकाउंट में अगर वो 1 लाख से 10 लाख के बीच में पड़ा है तो उस केस में मुझे 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर मेरा बैलेंस 10 लाख से ज़्यादा पड़ा है सेविंग्स अकाउंट में तो इस केस में मुझे 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडसइंड बैंक की तरफ से ऑफर किया जाएगा सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। तो ये अलग अलग स्लैब्स बना रखी है। ऐसे ही FD की बात करें तो 1 साल की FD करवाने पर हमें 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडसइंड बैंक की तरफ से ऑफर किया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है डेबिट कार्ड की फीस कि भाई डिलाइट में कितनी लगेगी, डिजी स्टार्ट में कितनी लगेगी। और एक बार अकाउंट खुलने के बाद भले ही 10 मिनट के अंदर, भले ही 5 मिनट के अंदर पूरा पैसा निकाल लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की तरह ही एक्ट करेगा, ठीक है। वीडियो KYC का ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी हम अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस देखेंगे पूरा का पूरा भी कैसे आपको अप्लाई करना है। अंत में वीडियो KYC का ऑप्शन हो जाएगा, यानी ब्रांच जाने की जरूरत ही नहीं है, वीडियो कॉल पे ही इंडसइंड बैंक का जो एम्प्लॉय है वो हमारे सामने आ जाएगा, हम उसे ओरिजिनल पैन कार्ड दिखा देंगे और जो है सिग्नेचर करके दे देंगे ब्लैंक पेपर पे, तो KYC हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ब्रांच हमें जाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, ATM ट्रांजेक्शन्स की बात करें, कहने का मतलब कि मान लो इंडसइंड बैंक में जो है मेरा अकाउंट खुल गया तो वेलकम किट में जब मेरे को डेबिट कार्ड मिलेगा, इस डेबिट कार्ड से अगर मैं इंडसइंड बैंक की ही ATM मशीन में अगर जाता हूं और वहां से कैश विड्रॉ करता हूं तो मैं महीने में अनलिमिटेड बार ये काम कर सकता हूं, मेरे को कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर इंडसइंड बैंक के ATM से अगर मैं किसी दूसरे बैंक की ATM मशीन में जाके अगर कैश विड्रॉ करता हूं तो इस केस में मेरे को महीने में 5 ट्रांजेक्शन ही फ्री अलाउड है, उसके बाद हर ट्रांजेक्शन के लिए 21 रुपये का चार्ज मेरे को पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ है कि जॉइंट अकाउंट आप नहीं खुलवा सकते। बहुत लोगों का सवाल ये भी होता है कि क्या हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, भी हस्बैंड वाइफ को खुलवाना है, फादर डॉटर को खुलवाना है, कोई भी, तो जॉइंट अकाउंट अलाउड नहीं है। आप अगर ऑनलाइन अकाउंट खुलवाना चाहते हो घर बैठे बैठे किसी भी बैंक का हो भले ही, आपकी एक पहला क्राइटेरिया तो ये है कि आपकी एज जो है 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर 18 साल से कम अगर आपकी एज है तो इस केस में भी ब्रांच में जाकर के ही अकाउंट खुलवाना पड़ता है। और दूसरी चीज़, ऑनलाइन हमेशा अकाउंट इंडिविजुअल ही खुलेगा। अगर जॉइंट खोलना है तो पहले इंडिविजुअल ऑनलाइन खोल लो, फिर ब्रांच में जाकर के जिसे भी जॉइंट मेंबर ऐड करना है उसे अपने अकाउंट के साथ जॉइंट मेंबर ऐड कर सकते हो, तो लेकिन ऑनलाइन जॉइंट अकाउंट आपका नहीं खुलेगा, ठीक है जी। अच्छा, बाकी इस बैंक के इंडसइंड बैंक के सबसे पॉपुलर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो उसका नाम है इंडसइंड बैंक का प्लेटिनम ओरा एज क्रेडिट कार्ड। ये बेस्ट
क्रेडिट कार्ड है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना रखी है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस क्रेडिट कार्ड का जो अप्लाई करने का लिंक है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब अंत में हम अपना प्रोसेस देखें भी कैसे अप्लाई करना है, उससे पहले एक बार ये भी देख लेते हैं। ये मैंने पूरी की पूरी लिस्ट निकाली है भारत के बैंकों की कि कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। ठीक है, ये टॉप के बैंक्स हैं, ये पहली पीपीटी है। ठीक है, ये सारे के सारे, फिर उसके बाद ये बैंक आते हैं, ये कंटिन्यूड है पीपीटी। ठीक है, और उसके बाद फिर ये बैंक आते हैं। ठीक है, अगर हम नीचे के बैंकों को देखें तो ये प्राइवेट बैंक है, इतना कोई खास बैंक भी नहीं है। फिर नीचे देखो ये सरकारी बैंक, फिर सरकारी बैंक, सरकारी बैंक, सरकारी बैंक, फिर ये HDFC आ गए, प्राइवेट बैंक है। यानी नीचे से देखो तो सारे 4 के 4 सरकारी बैंक है जो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ऑफर करते हैं। टॉप के बैंकों की बात करें तो एक तरह से ये मान लो सबसे ज़्यादा ऑफर करता है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। 1 साल और 1 दिन की FD कराने पर आज की डेट में 8.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर कर रहा है। अब बाकी ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप 3-4 महीने बाद अगर ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज भी हो जाए। ठीक है, तो लेकिन एक चीज़ चेंज होने की प्रोबेबिलिटी कम है कि सीरीज कि कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा दे रहा है। ये चांसेस 99% यही रहेंगे कि 6 महीने बाद भी वही बैंक ही सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा हो सकता है रेट चेंज हो गया हो, लेकिन कौन ज़्यादा दे रहा है हो सकता है, मतलब उसके चांसेस हैं कि वो सीरीज वैसी ही रहेगी। भी आज जना स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहा है तो कल को भी जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ही सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा होगा भी अगले 5-6 महीने में। ये आसानी से चेंज होता नहीं है जल्दी से। ठीक है, अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है? ये भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फिर ये दे रहा है, ये भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फिर इक्विटस भी स्मॉल फाइनेंस है, उज्जीवन भी स्मॉल फाइनेंस है, ESAF भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फिर प्राइवेट आ जाता है और फिर ये इंडसइंड बैंक आ जाता है। यानी अगर हम टॉप के बैंकों को देखें भारत में जो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं सारे के सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है, और इंडसइंड बैंक की बात करें तो ये टॉप पे ही आ जाता है। अगर हम एक तरह से कहें तो काफ़ी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है 7.75% का। अच्छा, दूसरा जो हमने देखा था क्या नाम है हमारा जो बैंक था कोटक महिंद्रा बैंक। ये जो मैंने आपको बताया था भी अगर आप सेकंड ऑप्शन रखना चाहते हो भी सिर्फ जीरो बैलेंस ही हो तो ये हमें ऑफर कर रहा है 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन ये एकदम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है और मतलब बेस्ट ही है। ठीक है, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ये भी नहीं कह सकते भी टॉप पे आ रहा है, ये भी नहीं कह सकते बॉटम में आ रहा है, बीच में कहीं ना कहीं ये लाई करता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आप इसको लेके रख सकते हो। ठीक है, बाकी अब इस वीडियो में हम आगे देख लेते हैं भी इंडसइंड बैंक में हमें अकाउंट ओपन करना है तो उसका पूरा का पूरा प्रोसेस हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इंडसइंड बैंक में आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा। यहाँ पर आपको नीचे क्या नाम है ओपन योर अकाउंट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे अच्छी बात इंडसइंड बैंक की ये है कि आप अपना अकाउंट नंबर अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। आप चाहो तो अपने मोबाइल नंबर को भी अपना अकाउंट नंबर रख सकते हो। ठीक है, बस यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे मान लो आप यहाँ सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करोगे। ठीक है, उसके बाद नीचे जो आपने मोबाइल नंबर एंटर किया है ना बस वहाँ पे उसके आगे 15 लिखा हुआ आ जाएगा और आप उसके आगे आपका मोबाइल नंबर ही आ जाएगा। यानी आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा 15 उसके बाद आपका मोबाइल नंबर। आप चाहो तो मोबाइल नंबर को हटा के एडिट करके मतलब कुछ भी और भी अपनी मर्जी का अकाउंट नंबर भी इसे बना सकते हो। यानी आपकी चॉइस है आप अपना अकाउंट नंबर क्या बनाना चाहते हो। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये क्या नाम है अकाउंट नंबर जैसे ही आप डाल दोगे फिर उसके बाद नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर नीचे वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज पर आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल्स डालनी है। जैसे यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड का नंबर है, ठीक है क्या नाम है आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। फिर नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है। चेकबॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है उस मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP आपको एंटर करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज पर ये आपसे आपकी कुछ बेसिक पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, जैसे आपकी ईमेल ID क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, मदर का मेडन नेम क्या है। मदर का मेडन नेम का मतलब होता है कि मदर का शादी से पहले का नाम क्या है, तो वो मदर का मेडन नेम आप एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब आप ज़्यादा इसमें चक्कर में मत पड़ना, बस मदर मेडन नेम में आपकी मदर का जो अभी हाल फिलहाल नाम है वही नाम आप यहाँ पे एंटर कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद फादर का नेम आपको एंटर करना है। उसके बाद भी आपका बिजनेस मोड कैसा है, ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारी पर्सनल डिटेल्स हैं, ये सारी की सारी आप एंटर कर देना। उसके बाद ये अगले पेज पे ये पूछेगा आपका परमानेंट एड्रेस, ये दिखाएगा ही, और नीचे ये पूछ रहा है आपसे कि आपका कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन एड्रेस और आपका जो परमानेंट एड्रेस है, अगर तो वो सेम है तो इस चेकबॉक्स को आप सेलेक्ट कर लेना। अदरवाइज फिर आपको अपना, अगर कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब ये है कि हाल फिलहाल अभी आप कहाँ रह रहे हो। कई बार कई केसेस में क्या होता है कि आपका परमानेंट घर है मान लो दिल्ली में और आप जॉब कर रहे हो हाल फिलहाल बैंगलोर में, तो कम्युनिकेशन एड्रेस आपका बैंगलोर हो गया, तो जहां आप अभी रह रहे हो वो एड्रेस आप एंटर कर देना। तो जो भी वेलकम किट वगैरह जो भी सब कुछ होगा ना, वो कम्युनिकेशन एड्रेस पे डिलीवर होगा, ठीक है। तो जो जहां अगर आप हाल फिलहाल रह रहे हो तो उसका एड्रेस आप वहां पे एंटर कर सकते हो, ठीक है जी। तो अब उसके बाद जो है यहाँ पे चेक बॉक्स को तब सेलेक्ट करना है कि अगर आपका एड्रेस जो है वो कम्युनिकेशन और परमानेंट अगर अलग अलग है तो चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना। अदरवाइज चेक बॉक्स को सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपका जो है वो सेम ही रहेगा, यानी आपका एड्रेस सेम है, वो कंसीडर कर लेगा कि कम्युनिकेशन एड्रेस और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है, तो आपका जो भी आधार कार्ड का एड्रेस होएगा उस पर ही आपकी वेलकम किट डिलीवर कर दी जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये पूछ रहा है कि आप अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए, भी किस ब्रांच में आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो। यानी कहने का मतलब जो भी आपका आधार कार्ड होगा उस पर जो भी एड्रेस लिखा हुआ है उसके नज़दीक जो भी ब्रांचेज होंगी वो ऑप्शन दिखाएगा। उन 2-3 ब्रांचेस के ऑप्शन में से आप सेलेक्ट कर लेना भी कौन सी ब्रांच में आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे ये दिखा रहा है कि आप डीबीटी बेनिफिट्स लेना चाहते हो, डीबीटी यानी कोई सब्सिडी वगैरह, तो इसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेना, डू नॉट विश टू रिसीव डीबीटी बेनिफिट्स वाले ऑप्शन को, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये नॉमिनी डिटेल्स पूछ रहे हैं। नॉमिनी का मतलब सिंपली ये है कि अगर अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाता है तो जिसे भी नॉमिनी बनाया गया है तो उसको बैंक आसानी के साथ पूरा का पूरा पैसा दे देता है। तो यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स में हम जिसे भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसकी डिटेल्स एंटर कर देंगे। उसके बाद सिंपली नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज पर वही वाला पेज आ जाएगा भी अकाउंट कौन सा खोलना है, कि आपको इंडसइंड बैंक का डिजी स्टार्ट अकाउंट खोलना है या फिर इंडस डिलाइट अकाउंट खोलना है। तो जो भी अकाउंट आप खोलना चाहो वो खोल सकते हो। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा ये 20,000 वाला जो अकाउंट है इनिशियल फंडिंग वाला, ये अकाउंट ज़्यादा बेटर है क्योंकि एक बार ही 20,000 रुपये देने, उसके बाद तो चाहे पूरा पैसा आप निकाल लेना। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये बोल रहे हैं अपनी यूपीआई आईडी क्रिएट कर लो, तो यहाँ यूपीआई आईडी हम क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये बोल रहे हैं भी अपनी यूज़र नेम एम पिन सेट कर लो। अब इसका मतलब क्या है, एम पिन आप कोई भी पासवर्ड आप सेट कर सकते हो 6 अंकों का। जो भी पासवर्ड यहाँ सेट करोगे तो जब भी आप इंडसइंड बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो ये उसका एक तरह से लॉगिन पासवर्ड कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ से आप अपना एम पिन सेलेक्ट कर लेना, फिर नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस दिखा रहा है, ठीक है, ये मैंने ब्लर कर दिया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और उसके अंदर फिर नीचे आपको चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है, नीचे कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से ये बोल रहे हैं आप इनिशियल फंडिंग कर दीजिए। इनिशियल फंडिंग जितनी भी आप करना चाहो, ठीक है, मान लो अगर कोई 10,000 वाला अकाउंट खोल रहा है तो 10,000 इनिशियल फंडिंग कर देना। नीचे फिर आपको जो डेबिट कार्ड की फीस है वो फिर 590 रुपये पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इनिशियल फंडिंग अगर आप करते हो तो उस केस में 10,000 आपकी इनिशियल फंडिंग हो जाएगी और 590 रुपये जो है आपकी डेबिट कार्ड की फीस ये आपसे चार्ज कर लेगा। तो टोटल आपको 10,590 रुपये पे करने पड़ेंगे अगर आप 10,000 रुपये वाला इनिशियल फंडिंग वाला अगर अकाउंट खोलते हो तो, ठीक है जी। उसके बाद ये नीचे पे नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। कैसे पेमेंट करना चाहते हो, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वो आपकी चॉइस है। वो जैसे ही पेमेंट हो जाएगी आपका ये वीडियो केवाईसी वाला पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे फिर दोबारा आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ चेकबॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है और फिर नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद दोबारा आधार से जो भी लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। फिर वो ओटीपी आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। फिर दोबारा नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद इंडसइंड बैंक की जो वीडियो केवाईसी है वो स्टार्ट हो जाएगी। इंडसइंड बैंक का एक एम्प्लॉय आपके सामने आ जाएगा। अपना ओरिजिनल पैन कार्ड आपको उसे शो करना है, एक ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करने हैं और जो भी वो सवाल आपसे पूछेगा उसका आपको जवाब देना है। भी जो भी मतलब आपकी मदर नेम, फादर नेम, जो भी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए वो क्वेश्चन पूछेगा उसके आपको जवाब देना है। तो जैसे ही आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट होएगी आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। और अंत में आपको एक चीज़ करनी है, अकाउंट खुलने के बाद आपको ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इंडसइंड बैंक की जो ये क्या नाम है मोबाइल बैंकिंग है उसका नाम यहाँ पे प्ले स्टोर पे ये है, इंडस मोबाइल डिजिटल बैंकिंग के नाम से प्ले स्टोर पे आपको ये सर्च करना है और इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है और यहीं से फिर आपको अपने पूरे के पूरे अकाउंट को ऑपरेट करना है। यानी किसी को पैसा भेजना है, क्या करना है, सारा कुछ फिर यहीं से ही ऑपरेट होगा। तो ये सिंपल सा एक पूरा वो था एनालिसिस कि इंडसइंड बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। अगर आपका फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।